हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्क्रूटनी, री इवैल्यूएशन और ग्रेस मार्क्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो री इवैल्यूएशन है इसको हम लोग रीचेक भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो री इवैल्यूएशन को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। उसको रीवॉल्यूशन कहते हैं या रो इवैल्यूएशन कहते हैं। व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं तो गलत लिख के भेजते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये री इवैल्यूएशन मतलब दोबारा से कॉपी चेक करना, इसको बोलते हैं री इवैल्यूएट करना कहते हैं। ठीक है, री इवैल्यूएशन, राइट। तो स्क्रूटनी की बात करें तो अगर आपने स्क्रूटनी अप्लाई किया है तो बोर्ड ने उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। ठीक है, जिसमें आपके जो कॉपी के जो मार्क्स होते हैं वो दोबारा से टैली किए जाते हैं, कहीं उसका टोटल सम गलत तो नहीं है, तो उसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं या फिर जो थे वही रह सकते हैं। ठीक है, री इवैल्यूएशन में आपने जो कॉपी लिखी है वो दोबारा से चेक की जाती है। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, किसी की मार्किंग गलत तो नहीं है, तो ये सारी चेक करके आपके मार्क्स जो वो अपडेट किए जाते हैं। तो मे भी आपके मार्क्स बढ़ जाएं और या फिर जो थे पहले वही रहेंगे। और ये भी हो सकता है कि गलत क्वेश्चन पे अगर मार्किंग की गई है तो वो नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा रेयरली होता है, बहुत कम होता है। तो री इवैल्यूएशन में आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसकी फीस भी ज़्यादा होती है क्योंकि कॉपी दोबारा से चेक करी जाती है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होता है कि अगर एक साल में जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं उन दोनों को मिलाकर अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट्स में 12 या 12 से ज़्यादा 12, 13, 14, 15, 16 तक है नंबर, तो आपको अगर 12 नंबर है तो 5 मार्क्स का ग्रेस मिलता है। ठीक है, 13 नंबर है तो 4 नंबर का ग्रेस मिलेगा। इसी तरह से मतलब एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर का आपको ग्रेस दिया जाता है और दूसरे सब्जेक्ट में मैक्सिमम 5 नंबर का ग्रेस दिया जाता है। तो एक साल में 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस दिया जाता है। ठीक है, ग्रेस देने के बाद आपके जो मार्क्स होते हैं वो ग्रेस वाले जो भी आपको 5 या 4 नंबर दिए गए हैं वो आपके टोटल में ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखा रहेगा कि पास विद ग्रेस मार्क्स। तो आपको जहाँ भी यूज करना पड़ेगा आपको अपने जो टोटल मार्क्स हैं वही यूज करना पड़ेगा, उसमें आप ग्रेस ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, री इवैल्यूएशन से अगर आप पास होते हैं तो उसमें क्या होता है, आपके जो पहले जो मार्क्स हैं, सपोज आपके 13 नंबर थे, आपको री इवैल्यूएशन के बाद 22 नंबर मिल जाते हैं, तो आपके जो नंबर इंक्रीज हुए हैं वो टोटल में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आपकी मार्कशीट जो होती है वो अपडेट हो जाएगी जब आपकी फाइनल मार्कशीट प्रिंट होती है। ठीक है, अगर आपके सपोज कीजिए 792 नंबर है और रीचेक से आपके 8 नंबर बढ़ते हैं तो आपके 800 मार्क्स टोटल हो जाएंगे। लेकिन ग्रेस मार्क्स में ऐसा नहीं होता है, आपके जितने मार्क्स होते हैं उतने ही रहते हैं और जो ग्रेस मार्क्स आपको मिला होता है वो वहाँ पर लिख के आता है मार्कशीट में कि आप इतने नंबर से ग्रेस लेकर पास हुए हैं। ठीक है, आपका ये कन्फ्यूजन आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रेस मार्क्स में जो मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं कि नहीं होते हैं और री इवैल्यूएशन के मार्क्स अपडेट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपके फाइनल ईयर में आपने री इवैल्यूएशन अप्लाई किया है तो आपको 2 मार्कशीट मिलती है, 2 नहीं मिलेगी, एक ही मार्कशीट मिलेगी, वो अपडेट होने के बाद मिलेगी। लेकिन अगर आपने बैक पेपर दिया है, अगर आपने री इवैल्यूएशन अप्लाई किया है और नहीं पास हुए, फिर आपको उसको बैक पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, 2 मार्कशीट बन के आती है, एक तो बैक वाली जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे और एक सब्जेक्ट जिसमें बैक होगा वो भी रहेगा, और फिर बैक जब आप देंगे उस एक सब्जेक्ट का, उसकी एक सब्जेक्ट का मार्कशीट अलग से बन के आएगा। ठीक है, तो आपकी 2 मार्कशीट बन के आएगी। तो कोशिश यही कीजिए कि फाइनल सेमेस्टर में आपके बैक पेपर ना हो, क्योंकि उसकी वजह से आपको 2 मार्कशीट, टोटल 4 मार्कशीट आपको लेके घूमनी पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि फाइनल ईयर में जम के तैयारी करिए, कोई बैक ना आए। या तो आप री इवैल्यूएशन से पास हो जाइए, अगर ग्रेस मिलता है तो अच्छी बात है, ग्रेस से पास हो जाइए। आप लोग ये मत करिए, अगर आपको ग्रेस से पास हो जाते हैं तो आप री इवैल्यूएशन मत अप्लाई करिए, उसमें पास हो गए तो अच्छी बात है, उससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अमूमन कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप ग्रेस से पास होते हैं। आप लोग सोचते हैं कि वो ग्रेस मार्क्स हट जाए, लेकिन आपको ग्रेस से पास किया गया है और आप री इवैल्यूएशन अप्लाई करते हैं और आप उसमें नहीं पास होते हैं तो भी आपका ग्रेस मार्क्स एज इट इज बना रहेगा। ठीक
ठीक है, आपको ग्रेस से ही पास किया जाएगा। लेकिन फाइनल सेमेस्टर में अगर आप ग्रेस से पास हो रहे हैं तो आपको बैक पेपर देने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये चाहें कि मैं इस ग्रेस मार्क को हटा दूं बैक पेपर देकर, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक बार ग्रेस पास मिल गया तो आप बैक पेपर नहीं भर सकते, क्योंकि एग्जाम फॉर्म आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी कोई बैक है ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।